बढ़ते हैं हमारे साथ अब चौथी तिमाही में जो मैनेजमेंट जो नंबर्स लेकर आए हैं मैनेजमेंट उनकी बारी है। अब सोना BLW प्रोफेशन यहाँ पर नंबर्स अच्छे हैं। मुनाफे में 17%, इनकम में 45% की ग्रोथ है, मार्जिन में 3% ज़्यादा की कमी आई है। नतीजे और आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स के ग्रुप CFO रोहित नंदा मौजूद हैं। रोहित जी, गुड मॉर्निंग। रोहित जी, आपके नंबर्स मार्केट को अच्छे लगे, सिर्फ एक चीज़ जो मार्केट को नहीं पसंद आई वो थी कि ये मार्जिन पर प्रेशर क्यों आया। अगर आप इसे एक्सप्लेन कर सकें और इस पर एक आउटलुक दे सकें तो। नमस्कार अनुज, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। तो इस बार हमने जो क्वार्टर के और फुल ईयर के नंबर हैं वो हमारे आज तक के बेहतरीन नंबर हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, EBITDA एंड पैट, ऑल थ्री। मार्जिन में एक्चुअली एक बेस इफेक्ट है बड़ा। लास्ट ईयर फोर्थ क्वार्टर में हमने अपनी PLI इनकम पहली बार बुक की थी, तो फोर्थ क्वार्टर में पूरे साल की PLI इनकम बुक है, तो उसका 1.9% मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट है। अगर आप उसको निकाल देंगे तो मार्जिन का ड्रॉप खाली 0.8% है। और ये 0.8% में भी दो भाग हैं इसमें। कुछ तो कमोडिटी इन्फ्लेशन की वजह से है और बाकी का जो है वो प्रोडक्ट मिक्स की वजह से है। तो अगर रियल गिरावट आप देखेंगे तो 0.8% है और उसमें भी मिक्स और कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन रीजंस हैं। ओके, अच्छा रोहित जी, ये बताइए कि जो आपका EV रेवेन्यू है वो साल दर साल करीब करीब 22% ग्रो हो गया, और वो आपकी पूरी रेवेन्यू शेयर का मतलब जो जो आपका बिक्स है उसमें करीब करीब 39% कंट्रीब्यूट करता है। दैट्स गुड। आगे जाके इसका कंट्रीब्यूशन आप क्या देख रहे हैं? आई मीन इस पूरे विक्स में मतलब रेवेन्यू मिक्स में आपका EV का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, और इसका मार्जिन रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो से कितना प्रीमियम प्रोवाइड करता है आपको? आई मीन स्कोप ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मार्जिन जो EV आपको दे रहा है वो कितना दे रहा है? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे। जी, तो हमारा जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 24,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। इसमें 70% ऑर्डर जो है वो EV से ही है। तो अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो आने वाले सालों में EV एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जो है वो बढ़ने की ही उम्मीद है। अभी क्योंकि हमने रेलवे बिजनेस जब से एक्वायर किया है तो हम EV एज अ परसेंटेज ऑफ ऑटोमोटिव रेवेन्यू दिखाते हैं। तो 39% जो आपने बोला वो बेसिकली ऑटोमोटिव रेवेन्यू का 39% है। तो ये प्रतिशत आगे जाके बढ़ना चाहिए। जहां तक मार्जिन का सवाल है, देखिए उसमें दो पार्ट्स हैं। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम खाली इंडिया में सप्लाई करते हैं और कुछ ऐसे EV प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंडिया में भी देते हैं। तो ये दोनों अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स में हैं, दोनों जाते ऑटोमोटिव में ही हैं। तो इसमें जो डिफरेंशियल और जो गियर्स हमारे जाते हैं उसमें हमारा मार्जिन जो है वो हमारे एवरेज मार्जिन से ज्यादा है। और जो डोमेस्टिक मार्केट में हम EV मोटर्स देते हैं उसमें मार्जिन थोड़ा कम है। तो अभी जो है हमारा डोमेस्टिक में जो EV मोटर का रेवेन्यू है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और हमारा ऑर्डर बुक भी उसमें काफी स्ट्रांग है। ओके, ये जो ट्रंप के टैरिफ्स का मामला है उससे आपके बिजनेस पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है आगे जाते हुए, या नेग्लिजिबल इम्पैक्ट है आपके ऊपर? तो अनुज, जो पीछे टैरिफ का रिवर्सल का ऑर्डर हुआ और उसके बाद दोबारा से टैरिफ लगे, तो अभी भारत पे जो टैरिफ हैं वो बाकी सारे जो कंपेटिटर नेशंस हैं इन सम वे उसके या तो बराबर हैं या उससे कम हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा कस्टमर हमसे प्रोडक्ट ले रहा है तो हम उतने ही कंपेटिटिव हैं जो टैरिफ लगने से पहले थे। बिकॉज जो कस्टमर US में खरीद रहा है और US में इंपोर्ट कर रहा है वो तो चाहे हमसे ले या किसी और देश से ले और किसी सप्लायर से ले, उनको तो टैरिफ कम से कम उतना तो टैरिफ बियर करना ही पड़ रहा है। तो कंपेटिटिवनेस के ऊपर कोई अंतर नहीं है। हाउएवर अगर इसका लेट्स से टैरिफ्स की वजह से अगर लोकल डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आता है, जो अभी तक नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आने वाले समय में कुछ डिमांड कम होती है तो वो एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, अच्छा, ये थोड़ा सा मैं रोहित जी एक और चीज़ पूछना चाह रहा था। आई मीन मार्जिन्स पे हालांकि काफ़ी बातचीत हो चुकी है, बट मेटल प्राइसेस जिस डायरेक्शन में रहे हैं, आई मीन
आपको लगता है क्या है मोटे तौर पे जो FY27 की मार्जिन्स आउटलुक है और जिस तरीके से अपने आप मेटल्स को हेज करते हैं अपने इनपुट्स को, ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन कर पाएंगे इसी मतलब प्लस 100 बेसिस पॉइंट अप्स एंड डाउन? जी, हम जो मार्जिन के बारे में जनरली जब भी बात करते हैं तो हम एक रेंज की बात करते हैं। तो हमने पास्ट में भी 23 से 25% का मार्जिन रेंज की बात की है आफ्टर एक्विजिशन ऑफ रेलवे बिजनेस। तो अभी भी हमें लगता है कि वो 23 से 25% की रेंज हम मेंटेन कर पाएंगे। कमोडिटी प्राइसेस पे मैं एक चीज थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि कमोडिटी प्राइसेस मोस्टली पास थ्रू होती हैं कस्टमर को, लेकिन उसमें जैसे आप समझ सकते हैं कि एक अरिथमेटिक इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि आप जितना आपका कॉस्ट बढ़ा उतना ही आपने कस्टमर को पास ऑन किया, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप सेम अमाउंट ऐड कर रहे हैं, उससे परसेंटेज मार्जिन गिर जाता है। एब्सोल्यूट मार्जिन नहीं गिरता, लेकिन परसेंटेज मार्जिन गिर जाता है। तो उसकी वजह से जब भी कमोडिटी इन्फ्लेशन होता है तो परसेंटेज मार्जिन जो है वो थोड़ा नीचे आ जाते हैं। रोहित जी, थोड़ा टफ सवाल है लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए थे पिछले 6 महीने में। अभी जो कोर्ट रूम बैटल है इसका कुछ बिजनेस पे इम्पैक्ट है क्या? नहीं अनुज, इवन जब संजय जो हमारे भूतपूर्व चेयरमैन रहे हैं, उनके होते हुए ही मैनेजमेंट और ओनरशिप वो बहुत क्लियर थे। तो वो उन्होंने ही उस टाइम के ऊपर पूरा सेटअप मैनेजमेंट का इस तरह से था कि उनका कोई भी डे टू डे कंपनी की रनिंग में इवन उस टाइम पे भी कोई इंटरफेरेंस नहीं था। तो कंपनी के रनिंग पे और कैसे कंपनी ऑपरेट करती है उसके ऊपर कोई असर नहीं है। इवन संजय जब थे तो वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ही थे कंपनी के, वो एग्जीक्यूटिव रोल में नहीं थे। तो इसलिए जहां तक कंपनी का सवाल है, कंपनी जैसे पहले चल रही थी एग्जैक्टली वैसे ही अभी भी चल रही है। तो ये सब का कंपनी के रनिंग के ऊपर कोई भी असर नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और आपने सवाल का जवाब दिया और डक नहीं किया। एंड थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित जी। ऑल द बेस्ट आपको आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए।